तो नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ एक नई वैकेंसी के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों रोज़ाना बेसिस पर हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पे 2 से 3 वैकेंसी अपडेट कर देते हैं, जिसमें फ्रेशर की भी वैकेंसी होती है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट वालों के लिए भी वैकेंसी होती है और तमाम तरह की जितनी भी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए ढूंढ पाता हूँ, वो सारी की सारी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। वो चाहे प्राइवेट सेक्टर्स की हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की हो, ठीक है। और अगर आप ऐसी जॉब अपडेट पाना चाहते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ्स जो होती हैं वो सारी पीडीएफ्स आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो जो आज की वैकेंसी है, इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो देखो यार, नाम बड़ा फेमस है। अडानी ग्रुप की तरफ से ये वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। अब अडानी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये जो वैकेंसी है, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो अडानी है और इसका एक सेक्टर है डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर, और इसी की तरफ से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जोड़ जाड़ के देखा जाए तो एक आपके लिए बेहतरीन मौका है और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो देख लीजिए, आपको इसमें अगर ज्वाइन होना है तो इस मौका को मत छोड़िएगा, ठीक है। अब कौन कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल होंगे, तो देखो यार, मैं जनरली मेंशन कर देता हूँ। डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है तो आप इस वैकेंसी में एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब इसमें कौन सी ब्रांच एलिजिबल होगी, कौन सी नहीं होगी, तो उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आखिर कहाँ पे ये डिटेल, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखिए, सिंपली आप लिंक्डइन पर चले जाएंगे। लिंक्डइन के बारे में अगर आप जानते होंगे तो लिंक्डइन पे ही आपको यहाँ पर अगर देखने को मिलेगा अक्षत खारे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये एसोसिएट लीड है और टैलेंट एक्विजिशन टीम की एक्विजिशन टीम से की तरफ से ये एज एचआर के तौर पे है। और इन्होंने ही अपने जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है लिंक्डइन का, वहाँ से इन्होंने जानकारी दी है। तो यहाँ पे देखें तो आपको देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव अलर्ट, ठीक है। और अडानी डिफेंस एयर स्पेस और गुरुग्राम में जो इनका यूनिट है, उसी यूनिट में आपकी ये वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपका प्लेसमेंट होगा, और सॉरी, आपका जो इंटरव्यू होगा वो 8 और 9 मार्च 2025 को डेट डिसाइड करी गई है, ठीक है। और इसमें 6 मार्च को ही जितने रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे उसमें से शार्ट लिस्ट कर लिया जाएगा और 6 मार्च को आपको एक ईमेल मिल जाएगा कि हाँ, आप शार्ट लिस्टेड हैं कि नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल दे दी गई है। अब इस डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अडानी की तरफ से ये वैकेंसी होने वाली है, जो कि डिफेंस और एरोस्पेस यूनिट है अडानी कंपनी की, ठीक है। तो इसी की तरफ से आपकी वैकेंसी होने वाली है। अब अडानी कंपनी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट वैकेंसी के ऊपर आ जाता हूँ। तो ये आपकी रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर जो जो वैकेंसी हैं, उस वैकेंसी में अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली वैकेंसी है वो मशीन ऑपरेटर की है। कानपुर यूनिट, कानपुर लोकेशन आपको रहने वाला है। और ये जो लोकेशन कानपुर है, इसमें 36 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, इसमें आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट वालों के लिए है, ठीक है। तो फ्रेशर कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके लिए वैकेंसी नहीं है। लेकिन ज़रूर इस चैनल पे मैं रोज़ाना बेसिस पर 2 से 3 वैकेंसी अपडेट करता हूँ। तो यार, आपको उम्मीद है कि आज ही के दिन आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए भी होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, बात करें तो यहाँ पे देखो, आपका ऑटोमोबाइल में या फिर मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा किया है और आपके पास 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो आपकी प्रोडक्शन इंचार्ज के तौर पे है, कानपुर के लिए ही है। 6 वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको वही सेम मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस आपकी 6 से 8 साल के लिए डिमांड करी गई है। जो तीसरी वैकेंसी है वो टूल रूम इंचार्ज की है और एक वैकेंसी है आपका वही सेम ब्रांच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीटेक वालों के लिए वैकेंसी निकली है, यानी कि डिग्री कैंडिडेट के लिए निकली है, जिसमें 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो स्क्रू फिलिंग, यहाँ पे अगर आप देखें स्क्रू फिलिंग सीनियर इंजीनियर की आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी। एक ही पोस्ट है और यहाँ पे अगर आपने बीटेक कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है और 4 से 6 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जो अगली वैकेंसी है, वो अगली वैकेंसी के बारे में बात करें तो अगली वैकेंसी आपकी मैकेनिक की है, जो कि मेंटेनेंस सीनियर इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक पोस्ट है, बीटेक होना चाहिए और 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक।
फिर इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो इलेक्ट्रीशियन के लिए है, और यहाँ पे भी एक ही वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे ब्रांच आपका BE/BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, और 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। फिर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर की वैकेंसी है, एक पोस्ट है, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जो अगली और लास्ट वैकेंसी है वो मेंटेनेंस इंजीनियर मैकेनिकल ऑपरेटर की है, एक वैकेंसी है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और आपका प्लेसमेंट ड्राइव के बारे में अगर आप बात करें तो देखिए, यहाँ पे गुरुग्राम में आपका प्लेसमेंट जो भी इंटरव्यू होगा वो 8 और 9 मार्च को रखा गया है। तो 8-9 मार्च को आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा। ठीक है। आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए इन्होंने एक सिंपली QR कोड दे रखा है। ये QR कोड आप जब स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक जनरेट होगा, और जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी एप्लीकेशन लिंक होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के थ्रू आपका ये जो वैकेंसी होने वाली है। ठीक है। और अगर आप ज़्यादा डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी है अच्छी खासी वैकेंसी है, तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो यार तुरंत इसको अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे 22 घंटे पहले की ही ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है। तो जितना जल्दी आप इसमें अप्लाई करेंगे तो उतने ही अच्छे चांसेस होते हैं आपके सेलेक्ट होने के। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही कुछ नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।